सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा हथियारबंदार बहरी जहाज बनाने का ऐलान। वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ और नेवल चीफ के हमरा गुफ्तगू में कहा कि नए ट्रंप क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोजें भी दुनिया में सबसे ज्यादा जदीद हैं। चीन या रूस भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोजें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मरहल में हैं। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद है। M3 को फैजपुर से जड़ामाला तक बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। बहावल नगर में धुंध के बायस हादसा। 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादम। एक शख्स जहां भाग 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान मोटरवे की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फाते टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों का बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल यकीन का यादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई की, हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा कि यह एजाज़ और पजीराई मजीद हौसला और तहरीक का बाइस है। PIA की निजकारी आज होगी। निजकारी कमीशन PIA की निजकारी के सिलसिले में 75% हिस्स के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहिंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। PIA की बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ऑफ काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली एक तकरीब में बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी का अमल तयशुदा जवाबत के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। 51 से 100% हिस्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने पर भी जाएगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी, दिफाई तावन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल, मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी ब्रदराना गहरे ताल्लुकात के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की काउंसलर और वीज़ा खदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम काउंसलर और वीज़ा खदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल की गई। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी एलामी में कहा गया है कि नागज़ीर हालात के बायस ये खदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि ये इकदाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया है जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़िश्ता रोज़ चिटागंग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की तरफ सिक्योरिटी सूरत के बायस अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका और चिटागंग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का
इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फोकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सुतून करार। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल का किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल है। मुल्क की मईशत में एक और संग मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरेन एक्सचेंज वजवात तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्ज़ों के बजाय मुकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा में मुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया। बैरूनी कर्जों के हसूल में बतदरीज कमी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब कहा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिनार कोशा हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, इस साल कोई भी दरख्वास्त इमदाद हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइजर ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करा दी। गुज़िश्ता साल रकूम मुंतकिल न होने से 63,000 आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। आज़मीन की रिहाइश और खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी कर दी गई है। प्राइवेट आज़मीन हज के लिए मिना में भी रिहाइश की बुकिंग कर ली गई है। हुकूमत ने निजी हज ऑपरेटर्स को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। इसराइली फौज की गजा में सफाकियत थम न सकी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में साहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतादद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मुस्मार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गज़ा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात, बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है। गज़ा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही।